सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब मेरिट ही होगा सबसे ऊपर। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ओपन कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ओपन कट से अधिक की नियुक्ति के हकदार। तो इस सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट किया है कि जो आरक्षित श्रेणी से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं, जो जनरल हों, वो ओपन कैटेगरी की कट ऑफ से संबंधित अंक प्राप्त करते हैं या किसी विशेष रियायत का लाभ नहीं लेते, तो उन्हें आरक्षित श्रेणी तक सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसे में उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग के चरण में ओपन कैटेगरी में भी शामिल किया जा सकता है। अगर जनरल है और ओपन कैटेगरी की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो अगर लाभ नहीं लेते हैं, फिर भी उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग का ओपन कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो जो भर्ती प्रक्रिया से कुछ विवाद जुड़ा हुआ था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ा। तो भर्ती प्रक्रिया से क्या विवाद जुड़ा हुआ था? बात है 2022 के शुरुआत की, जब भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा था, जिसमें राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसके अधीनस्थ कुछ न्यायालय ने एक जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड के 2,756 पदों पर नियुक्ति की जानी थी, लेकिन चयन में 300 अंक के लिखित परीक्षा और 100 अंकों का टाइपिंग टेस्ट मिला था। नियमों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के आधार पर टाइपिंग टेस्ट के शॉर्टेड किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जितने भी शॉर्ट लिस्टिंग अभ्यर्थी थे उनको कट ऑफ ओपन नहीं मिल सका। इसीलिए यह अहम फैसला 2023 में घोषित होने के बाद सामने आई कि जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, SC, OBC, MBC, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कोई भी आरक्षित श्रेणियाँ चाहे कितनी भी कट ऑफ हो, वो जनरल कैटेगरी से अधिक थी। तो इसके परिणाम स्वरूप जितने भी आरक्षित अभ्यर्थी थे उनको कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे, लेकिन श्रेणी की कट ऑफ कम से कम थे और उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग से बाहर कर दिया गया था। इसी से प्रभावित होकर जो राजस्थान हाई कोर्ट के कुछ उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना रुख हाई कोर्ट की तरफ किया और आखिरकार में हाई कोर्ट को यह ज़बरदस्त फैसला लेना पड़ा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट की व्यवस्था क्या थी कट ऑफ को लेकर। तो जो जनरल कट ऑफ है वो ऊपर है आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, और आरक्षित सूची में जो उम्मीदवार दोबारा शामिल नहीं किया जाते, वो अदालत इंदिरा शाहनी और RK सभरवाल का मामला देते हुए उम्मीदवारों को उसकी जाति के पहचान के कारण ओपन प्रतिस्पर्धा से बाहर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि केवल जाति के चक्कर में आके नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप SC, ST, OBC हैं और अगर आप जनरल हैं, तो जनरल वाले कट ऑफ से अगर कम भी आता है तो उनको शॉर्ट लिस्टिंग से अंदर किया जाता है, उनको सिलेक्शन मिल जाता है। और अगर शॉर्ट लिस्टिंग दूसरे जाति के हैं तो उनको शॉर्ट लिस्टिंग से बाहर कर दिया जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। हाई कोर्ट की व्यवस्था ऐसी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो शॉर्ट लिस्टिंग से बाहर कर रहे। तब जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ऐसी पुष्टि की कि जो ऐसी सीटें हैं जो सभी के लिए खुली हैं, वो ओपन कैटेगरी या जनरल का अर्थ जो है वो यही है, और किसी भी जाति और लिंग के आधार पे ये जो शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है परीक्षार्थियों की, वो न हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की। और जो राजस्थान हाई कोर्ट ने ये दिया था फैसला कि जो राजस्थान हाई कोर्ट के उम्मीदवार ने ये किया था, तो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया वैध मानी गई थी और किसी भी बिना आरक्षित वर्ग के छूट के रियायत के समान श्रेणी की कट ऑफ अधिक अंक लाते, तो वो उनको ऊपर कैटेगरी में ही शामिल किया जाना चाहिए। तो दिल्ली जो राजस्थान हाई कोर्ट थी उसने जो सुप्रीम कोर्ट की फैसले हैं उसको सही माने हैं और डबल बेनिफिट की दलीलों को खारिज भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इसमें डबल ये होना था, डबल बेनिफिट कुछ उम्मीदवारों का, कि ये जो आरक्षित वर्ग हैं उनको डबल फिट मिल जाएगा। तो जनरल जो ओपन कैटेगरी को कोई आरक्षित कोटा नहीं है, इसमें उम्मीदवारों के लिए मेरिट के आधार पर खुली रहेगी। जितनी जिनकी मेरिट लिस्ट होगी उसको उसी तरह से शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। अब इसमें कोई भी दलाली या दलील नहीं होगी।
इसी के साथ राजस्थान ने हाई कोर्ट के फैसले को भी सही ठहराया और कहा है कि जो जनरल कैटेगरी से बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद भी ओपन कैटेगरी से बाहर कर दिया जाता है, अब वह नहीं किया जाएगा, अब वो केवल मेरिट के आधार पे ही किया जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला ये भी था कि जितने भी सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट लिस्ट पर बने लिस्ट आते हैं उसमें अच्छे जो अंक पाते हैं फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, तो उनको कैंडिडेट जनरल में मिले जगह हो सकते हैं। इसी तरह आगे बात करें तो जानते हैं इसको किससे लाभ होगा। तो आरक्षित वर्ग के मेधावी जो उम्मीदवार हैं उनको अब सिर्फ अपने कोटे तक सीमित नहीं किया जाएगा, बल्कि वे समान सीट पर भी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। जैसे कि चुनावों में अगर सामान्य सीट आ जाती है या आरक्षित सीट आ जाती है तो उसमें क्या होता है, किसी भी कैटेगरी के ओबीसी, एससी या एसटी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें भी अब ऐसा ही होगा। और मेरिट और न्याय यह दर्शाता है कि ओपन कैटेगरी के सभी के लिए खुली है और मेरिट एकमात्र ही मानदंड है, या आरक्षण हो या जनरल हो, किसी के लिए भी यही होगा। तो इसमें कुछ लोगों को हानि भी हो सकती है। तो जो कम अंक लाने वाले आरक्षित उम्मीदवार हैं, हो सकता है कि उनकी सीटें कम हो सकती हैं कोटे में और उनके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाए। और प्रशासनिक चुनौतियां हैं, कुछ भर्तियों में ऐसे फैसले भी लागू होते हैं जो कर्मचारियों को बचाने की कोशिश करने का निर्देश दिया जाता है। अगर किसी कोई का संबंधी है तो इसमें भी जो ऊंचे पद पे व्यक्ति होता है वो बोलता है कि आप कुछ अब कर्मचारियों को बचाएं, उनको मेरिट लिस्ट में उनका नाम आए। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके बीच क्या प्रभाव होंगे कि चयन प्रक्रिया में बदलाव आ जाएगा। ये लिखित परीक्षा के बाद भी उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट बनने के बाद ही आरक्षित लिस्ट तैयार की जाएगी और दोहरे लाभ से भी धारणा का अंत हो गया है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसके साथ ही संवैधानिक समानता, जो अनुच्छेद 14 और 16 हैं, जो समानता का अधिकार बताता है, क्योंकि सभी जो आरक्षित वर्ग के मेधावी या परिश्रमी उम्मीदवार हैं उनको समान श्रेणी में भी शामिल न करने को भेदभाव मानता है। और न्यायपालिका का हस्तक्षेप, जो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और चयन प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव लाए हैं जो बहुत ही अच्छे रूप में माने गए हैं। इसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा प्रभाव कम होगा। इस फैसले को अन्य देशों में न्यायिक प्रणालियों का तत्काल सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भारत की न्यायिक प्रणाली का संदेश यह मिलेगा कि जो भारत की न्यायपालिका है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने फैसले को लेती है और सबके लिए यह विकासशील देशों में भी प्रासंगिक हो सकता है और समानता के मुद्दों पर भी चर्चा करती है। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जो मेरिट लिस्ट और समानता के बीच में संतुलन स्थापित करने की दिशा में ही सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान के हाई कोर्ट ने यह कदम उठाया है और प्रतिभाशाली जितने भी आरक्षित उम्मीदवार हैं उनको आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।